नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मौसम विभाग केंद्र के एक बुलेटिन में कहा गया है कि भयंकर चक्रवात के कारण गुजरात तट पर अरब सागर में 2-3 मीटर ऊंची तूफानी लहरें उठेंगी। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय, जो पहले पाकिस्तान के तट की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था, ने अब अपना रास्ता बदल लिया है, भयंकर तूफान में तब्दील हो चुका है। बिपरजॉय अब उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि 15 जून को यह उत्तरी गुजरात तट से टकरा सकता है। आईएमडी के क्षेत्रीय विशिष्ट विभाग केंद्र के एक बुलेटिन में कहा गया है कि भयंकर गुजरात चक्रवात के कारण गुजरात तट पर अरब सागर में 2-3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसके अलावा तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा जताया गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि गुजरात के पश्चिमी तटीय जिलों में तूफान की वजह से भयंकर बारिश और बाढ़ से हालात उत्पन्न हो सकते हैं। कच्चे पक्के घरों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए छप्पर वाले घरों को विनाश भी हो सकता है और खड़ी फसलों और सड़कों को भी बहुत नुकसान होगा। वृक्षारोपण और बागों को व्यापक नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। आईएमडी ने तूफान से रेलवे सेवा और बिजली सप्लाई के बाधित होने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय, जो पहले से ही बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो चुका है, रविवार की शाम मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिमी में स्थित था। यह ताकत के हिसाब से दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी का तूफान है। पहले उम्मीद जताई जाती है कि प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान के कराची के आसपास टकराएगा। अब रास्ता बदलने से यह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के कराची तट के बीच 15 जून को टकरा सकता है। इस संभावना के मद्देनज़र गुजरात सरकार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं राज्य आपदा मोचन बल के दलों को तटीय इलाकों में तैनात कर रही है तथा 6 जिलों में आश्रय केंद्र स्थापित करेगी। तूफान तटीय क्षेत्र में किस स्थान पर जमीन से टकराएगा, उसके बारे में आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। रविवार की शाम जारी चक्रवात बुलेटिन में कहा गया है कि 14 जून की सुबह तक तूफान के लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। फिर यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है और 15 जून की दोपहर तक गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के आसपास के तटों से टकरा सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि 13 से 15 जून के बीच भारी बारिश होने और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवा बहने से कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों के चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि सौराष्ट्र, कच्छ और कराची तट से 15 जून को दोपहर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति वाली हवा के साथ चक्रवात के गुजरने की अत्यधिक संभावना है। राहत आयुक्त आलोक पांडे ने संवाददाता से कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तटीय जिलों के जिलाधिकारी, सेना, नौसेना और भारतीय तट रक्षक के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। पांडे ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तटीय जिलों में चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से ही तैयारी करें और समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव से निपटने के लिए गुजरात सरकार तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम को तैनात कर रही है। साथ ही सरकार तट रेखा से 5-10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए 6 जिलों में आश्रय स्थल स्थापित करेगी। पांडे ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समन्वय में अधिकतम संभव राहत व बचाव कार्य करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह जिम्मेदारी तटीय जिलों के वरिष्ठ मंत्रियों को दी है, जो चक्रवात से संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन कार्य की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित
करने में स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में ऋषिकेश पटेल, कानून भाई देसाई, राघव जी संघवी, जगदीश विश्वकर्ता और पुरुषोत्तम सोलंकी को उन जिलों में पहुंचने का निर्देश दिया है जहां की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएमडी ने कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मौरी जिलों में 14 और 15 जून को भारी होने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने बुलेटिन में कहा कि 14 जून को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। प्रभावित जिलों में 15 जून को छिटपुट स्थानों पर बहुत बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर सक्रिय बिपरजॉय रविवार शाम 4:30 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। आईएमडी ने प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ने संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने की संभावना दी है और मछुआरों को 12 से 15 जून के बीच मध्य अरब सागर और उत्तरी अरब सागर तथा 15 जून तक सौराष्ट्र कच्छ तटों के पास न जाने का निर्देश दिया गया है। आईएमडी ने समुद्र में उतरे लोगों को तट पर लौटने और अपतटीय एवं तटवर्तीय गतिविधियों को विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने की सलाह दी है। इसने कहा कि सौराष्ट्र कच्छ तट से लगे समुद्र में जल बुधवार तक अस्थिर रहेगा और बृहस्पतिवार को यह और बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि उपरोक्त जानकारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें, नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करें और उचित एहतियाती कदम उठाएं। जिला अधिकारियों को स्थिति के अनुसार कदम उठाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब